हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बात राज की। तो दोस्तों, आज फिर से एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस, सो कॉल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अरविंद केजरीवाल करते रहते हैं, ख़त्म हो गई है। अरविंद केजरीवाल ही नहीं, उनकी टीम के और लोग भी करते रहते हैं। तो आज हमने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। तो दोस्तों, आज हम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का पोस्टमार्टम करेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आम आदमी पार्टी की तरफ से, आम आदमी पार्टी नहीं कहना चाहिए, अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रहती है। कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसको सौरभ भारद्वाज और आतिशी मालेना ने एड्रेस किया। तो आज फिर से अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक ही मकसद है कि किसी तरह से केजरीवाल की गिरफ्तारी को रोका जा सके। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही बात होती है कि सारे जो केसेस लगाए गए हैं मनीष सिसोदिया पर और केजरीवाल पर, सारे फर्जी हैं। वैसे केजरीवाल को मनीष सिसोदिया से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनका कहने का मतलब यही है कि किसी तरह से दबाव पड़े और उनके ऊपर से जितनी भी छानबीन चल रही है सारी रोकी जा सके। नमस्कार। शराब घोटाला, पिछले 2 साल से ये शब्द आपने कई बार सुना होगा। 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला। कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहाँ? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सच्चाई ये है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। अगर होता तो पैसा भी मिलता। तो दोस्तों, केजरीवाल सर जी कह रहे हैं कि एक भी पैसे का घोटाला नहीं हुआ है, कोई सबूत नहीं मिला है, सारे केस फर्जी हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप सिर्फ केजरीवाल के कहने से ये बात मान सकते हैं? तो अभी केजरीवाल खुद ही कह रहे हैं, किसी और ने नहीं कहा। अगर कोई जज कहे या कोई कोर्ट कहे तब तो हम उसकी बात को मान सकते हैं, लेकिन केजरीवाल खुद ही कह रहे हैं कि कोई घोटाला नहीं हुआ है। पर सुप्रीम कोर्ट का कहना तो कुछ और है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 300 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला हुआ है और इस घोटाले के जो चीफ आर्किटेक्ट वो है मनीष सिसोदिया और चीफ कॉन्स्पिरेटर वो है संजय सिंह। तो अगर कोर्ट की बात को तो हम मान सकते हैं, लेकिन केजरीवाल खुद ही कहते आ रहे हैं। अब वो क्या कोर्ट से बढ़ के हो गए हैं? केजरीवाल सर जी कह रहे हैं कि कोई सबूत नहीं मिला है जो कि घोटालों को साबित कर सके। तो सर जी, बिना घोटाले के तो या बिना सबूतों के तो इतने टाइम तक किसी को जेल में नहीं रखा जा सकता है। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो। सुप्रीम कोर्ट तो कहता है कि संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के खिलाफ पर्याप्त सबूत है उन्हें जेल में रखने के लिए, इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जा रही है। अब केजरीवाल सर जी कह रहे हैं कि अगर घोटाला हुआ है तो इतना पैसा कहाँ गया? क्या सारा पैसा हवा में उड़ गया? तो सर, इतना सारा पैसा अपने घर में कौन रखता है? वो भी आप जैसा पढ़ा लिखा या आप जैसे पढ़े लिखे के नीचे काम करने वाले आदमी, वो क्या इतना सारा पैसा अपने साथ अपने घर में रखेंगे? कैसी बातें करते हैं सर जी आप। सच तो ये है सर जी कि ये जो घोटाले का पैसा होता है, इस पैसे को राजनीतिक पार्टियां अपने आप को आगे बढ़ाने में खर्च करती हैं। मीन्स ऐसी पार्टियों के जो अध्यक्ष हैं या जो कि एम्बिशियस लोग हैं, वो ऐसे पैसे को पार्टी आगे बढ़ाने में खर्च करते हैं ताकि उनकी पार्टी आगे बढ़ सके। ऐसे पैसे को नेता दूसरे स्टेट्स में चुनाव लड़ने में खर्च करते हैं, तो उनकी ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा होती है। वही ख्वाहिशें सर जी आपकी भी है। जितना मैं समझता हूँ, आप भी कुछ अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ा देखना चाहते हैं। आप, मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। तो सच तो ये है कि ये जो पैसा, शराब घोटाले का जो पैसा है, ये भी चुनाव लड़ने में खर्च किया गया है। अपने घर में कौन रखेगा? आप कह रहे हैं सर जी कि मनीष सिसोदिया हो या कि फिर संजय सिंह, इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तो सर, इनके खिलाफ सबूत नहीं है तो इनको जमानत क्यों नहीं मिल रही है? आप आम आदमी तो है नहीं कि आप केस नहीं लड़ सकते हैं। आपने तो करोड़ों रुपया जो जनता के टैक्स का पैसा है इनके ऊपर खर्च किया है या कर रहे हैं, अभी भी वकील लगा रखे हैं करोड़ों रुपए के, फिर भी इनको जमानत नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब तो यही निकलता है ना कि इनके खिलाफ बहुत ज़्यादा मजबूत सबूत हैं, तभी इनको जमानत नहीं मिल पा रही है। अब आप कहेंगे कि ये सारे सबूत झूठे हैं, जज झूठे हैं। तो सर, ये सारे झूठे कैसे हो सकते हैं? ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप ही सच्चे हैं। बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी समन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। इन्होंने मुझे समन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है? ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है।
इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैरकानूनी है। क्या मुझे एक गैरकानूनी समन का पालन करना चाहिए? अगर कानूनी रूप से सही समन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। आप कहते हैं कि ये जो सारे सम्मान है ये गैर कानूनी है, तो सर जी आप तो ये खुद डिसाइड नहीं कर सकते ना कि गैर कानूनी क्या है? ये तो कोर्ट डिसाइड करेगी। ऐसे तो कोई भी जिनके ऊपर आरोप लगा हो वो अपने ऊपर लगे हुए सारे आरोपों को गैर कानूनी बताएगा, सारे समन्स को गैर कानूनी बताएगा, तो कोर्ट की जरूरत है ही नहीं। ना खाता ना भाई, जो आप कहे वही बात सही। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं। इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने मुझे समन भेजा है। क्यों? इस जांच को चलते 2 साल हो गए। अभी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? पहले क्यों नहीं बुलाया? सीबीआई ने मेरे को 8 महीने पहले बुलाया था, मैं सीबीआई में गया था, उनके सारे जवाब भी दिए थे। लेकिन अब ये लोग ठीक लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं। तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो, ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाऊं। आप कहते हैं ईडी ने लोकसभा चुनाव के ठीक 2 महीने पहले आपके पास सम्मन भेजा है। सर सम्मन तो आपके पास 4 महीने से आ रहे हैं, नवंबर से। और अगर आप ईमानदार हैं तो सवालों के जवाब दीजिए। अपने आप को खुद ही ईमानदार कहने से आप ईमानदार नहीं हो जाते हैं, ये जज को कहने दीजिए। और सर जी जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करते हैं सारी स्क्रिप्टेड होती है। आपका जो सेटअप है सारा स्क्रिप्टेड है, चाहे आपके पीछे अंबेडकर जी का फ़ोटो हो या भगत सिंह जी का फ़ोटो हो। आप कहीं ना कहीं इमोशनल करना चाहते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल जनता को, पर अब जनता समझने लग गई है। आप अंबेडकर जी के नाम पे या भगत सिंह जी के नाम पे या हर लाइन में बीच में देश बोल के, तो सर आपके जितने भी डायलॉग होते हैं सारे स्क्रिप्टेड होते हैं, सारे फिल्मी होते हैं। आज मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर इसलिए जेल में नहीं है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, वो इसलिए जेल में है क्योंकि उन्होंने बीजेपी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। आज हम बीजेपी का मुकाबला क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। अगर हमने जरा सा भी गलत काम किया होता तो दूसरे भ्रष्टाचारी नेताओं की तरह आज भी हम बीजेपी में शामिल हो चुके तो होते आज तक। इस तरह देश के ईमानदार नेताओं को जेल में डाल के और भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करवा के ऐसे तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। ये क्या चल रहा है? ये जो कुछ भी चल रहा है बहुत खतरनाक है। ये हमारे जनतंत्र के लिए बहुत गलत है। इसे रोकना होगा। मैं हमेशा देश के लिए लड़ा हूं। मेरा तन मन धन देश के लिए है। मेरी एक एक सांस देश के लिए है। मेरी खून की एक एक बूंद देश के लिए है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित है। हमें मिलकर देश को बचाना है। मैं पूरी जी जान से इनके खिलाफ लड़ रहा हूं। आपका साथ चाहिए। आपको ये डायलॉग्स कोई लिख के देता है जिसको आप रिहर्स करते हैं और बहुत अच्छी तरह से रिहर्सल करते हैं, या आपके सामने डायलॉग्स चलते रहते हैं? इतना तो अब सब समझने लग गए हैं। ऐसे डायलॉग्स कौन लिख के देता है? जैसे कि तन मन धन, एक एक सांस, खून की एक एक बूंद, शरीर का एक एक कतरा, बीच में देश शब्द घुसाना। अब जनता समझने लगे इन सारी बातों को कि ये सब चीज़ें स्क्रिप्टेड होती है, इनको कोई राइटर लिखता है, सब कुछ रिहर्स किया हुआ होता है, सबकी रिहर्सल की हुई होती है अच्छी खासी। सच तो आपको भी पता है सर जी की हुआ क्या है, और आपको पता है कि आप पकड़े जाएंगे। बस आप ये माहौल बनाना चाहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, पर अब जनता कहाँ आती है इन बातों में? वो टाइम निकल गया। अब आपकी इमेज बदल गई है। अब जनता के सामने शीश महल आ चुका है। अब जनता के सामने दवाई घोटाला और तरह तरह के घोटाले आ चुके हैं। दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला आ चुका है। तो जनता अब समझने लगी है। पहले की बात अलग थी, अब जनता ने काफ़ी कुछ देख लिया है आपको। मैं तो चाहता हूं कि सर मेरी फीलिंग बिल्कुल सच साबित हो कि आप ईमानदार हैं। मैं आपको ईमानदार मानता हूं, पर ईडी को ये साबित करके दिखाइए। अपने मुंह से कहने से आपको कोई ईमानदार नहीं मानेगा। किसी जज को कहने दीजिए और सवालों का सामना कीजिए। तो दोस्तों ये था अरविंद केजरीवाल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का पोस्टमार्टम। आपको कैसा लगा? दोस्तों अगर आपको पोस्टमार्टम पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।